सीधा सवाल में बात करने वाला हूं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे गड़बड़ सड़बड़ टैक्स भी कहा जाता था, गब्बर सिंह टैक्स भी कहा जाता था। लेकिन जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है आपके लिए, मेरे लिए, देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। अब जीएसटी का सरलीकरण ही नहीं किया गया बल्कि दरें घटा दी गई हैं। पहले कहां 5-5 स्लैब थे, अब 2 स्लैब रह जाएंगे, 18% और 5%। तो आम आदमी की तो बल्ले बल्ले, पहली निगाह में तो ये बल्ले बल्ले है। भाई कम टैक्स देना पड़ेगा तो जेब में ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा पैसे होंगे तो कुछ खर्च कर पाएंगे, खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए भी एक खुशखबरी है। क्या आम आदमी अगर खर्च करेगा तो जो अर्थव्यवस्था का इंजन होता है उसमें ईंधन डलेगा, खर्ची तो वह ईंधन है, तो इंजन और तेजी से दौड़ेगा क्या? यही सरकार हमें अब बताती नहीं थक रही है कि देखिए हमने क्या क्रांतिकारी, पाथ ब्रेकिंग, मास्टर स्ट्रोक, ये शब्द है मीडिया के एक गढ़े हुए, इजाद किए हुए। सरकार का कोई भी फैसला मास्टर स्ट्रोक, इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि यह आम आदमी के लिए खुशखबरी है। जो टैक्स का भार, बोझ आम आदमी पर लगातार बढ़ता जा रहा था, और 64% जो जीएसटी की कलेक्शन, 117 लाख करोड़ पिछले 8 साल 2 महीनों में, 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। 117 लाख करोड़ रुपए राजस्व कमाया केंद्र सरकार ने, और इसमें 64% योगदान आबादी का, 50% निचला तबका। अमीरों ने, टॉप 10% ने सिर्फ 3% योगदान दिया इस जीएसटी के राजस्व में। तो अब यह घट तो गया है, लेकिन दरअसल जो सरकार इसे क्रांतिकारी कदम बताते नहीं थक रही है। भाई दर्द तो आपने दिया, मर्ज तो आपने दिया। ये जीएसटी कोई जवाहरलाल नेहरू तो नहीं आए थे लगाने के लिए, आपने लगाया था, और इतने साल लग गए इसके सरलीकरण में, और अभी भी 2-2 स्लैब हैं, एक ही स्लैब क्यों नहीं बन पा रहा है? और अर्थव्यवस्था के लिए इसके मायने क्या होंगे? क्योंकि सरसंघ चालक के साथ बैठक में, संघ अर्थ समूह की एक बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि सिर्फ अर्थव्यवस्था 4थी सबसे बड़ी हो गई या 5वीं सबसे बड़ी हो गई, उससे काम नहीं चलता। आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी, अमीरी और गरीबी में वो जो फासला है, जो वो खाई है, वो कितनी पटी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपका सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बड़ी खबर आई है आम आदमी के लिए, आपके मेरे लिए राहत की खबर है। पहली नजर में जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं और कम कर दी गई हैं। वो 5-5 स्लैब अब पुरानी बात हो गई, बीते जमाने की बात। 18%, 5%, उसकी तफसील मैं आपको दूंगा। लेकिन ये लागू कब से होंगे? 22 सितंबर, नवरात्र का पहला दिन। तो यहां पर सोच समझकर पोजीशनिंग की जा रही है, और सरकार इसे क्रांतिकारी कदम बता रही है, मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, और धनतेरस की भी याद दिला रहे हैं, सुनिए। नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। तो इसमें तो दो राय नहीं है, टैक्स तो कम होने वाला है। अब सबसे ज्यादा टैक्स का स्लैब जो है वो 18%। मैं लग्जरी, सुपर लग्जरी कार्स और सिगरेट, बीड़ी, गुटखा जो लोग ये पीते हैं या खाते हैं, उन पर तो 40% लगेगा, और लगा रहना चाहिए, और बढ़ जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं। आम आदमी 18% सबसे ज्यादा, या फिर 5%, और वो लगातार जो
पूरी तफसील है, वो मैं आपको दिखाता रहूंगा। अब आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं होटलों में, रेस्टोरेंट में, पहले 18% भी 28% वो लगते थे टैक्स जीएसटी का, वो 5% पर आ गया है। बाहर खाना खाना आसान हो गया है, सस्ता हो गया है। दूध, घी, पनीर ये सस्ते हो जाएंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत है। ट्रैक्टर के टायर 18% जीएसटी लगा करती थी, 5% आ गई है। जो 18 का स्लैब था, 12 का स्लैब था, सभी 5% पर आ गए हैं। पर अब जो दिखता है वही होता है क्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। रिफॉर्म्स का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि ये रिफॉर्म्स हैं। भाई रिफॉर्म तो 1 जुलाई 2017 को किया था कि हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स लेकर आ रहे हैं, पर 5-5 स्लैब बना दी। वो किसी के समझ में ही नहीं आया कहां क्या करें। दुनिया भर के गड़बड़ झाले हुए, गड़बड़ शड़बड़ टैक्स कहा जाने लगा। आम आदमी पर इतना बोझ बढ़ गया, वो 2-2 लाख करोड़ का राजस्व कमाया जा रहा था और उसमें 64% गरीब दे रहा था, 64%। और बाकी गरीब का मतलब 50% आबादी, निचला तबका 50%, और ऊपर के 50% में 40% जो तथाकथित मिडिल क्लास है वो दे रही थी कितना, 33%। 64 और 33 कितना हो जाता है, 97%। और जो अमीर थे, साधन संपन्न, वो दे रहे थे सिर्फ 3% टैक्स, मात्र 3% योगदान। ये 2-2 लाख करोड़ जो कमाए जा रहे थे, 117 लाख करोड़ रुपए कमाए गए। तो ये इतनी कमाई के बाद आपको याद आई आम आदमी की, और अब कहा जा रहा है धनतेरस पर बल्ले बल्ले हो जाएगी। और बल्ले बल्ले होगी भी या नहीं होगी? भाई जब त्योहार आते थे, फेस्टिव सीजन, दुनिया भर के डिस्काउंट देते थे, कहीं आप चले जाइए 10%, 20%, 30%, क्योंकि उन्हें अपना माल बेचना होता था। अब ये टैक्स कि जी टैक्स घट गया, गाड़ियां सस्ती होंगी 1200 सीसी तक, 1500 सीसी जो डीजल वाली हैं, और लग्जरी गाड़ियों पर 40% टैक्स तो लग गया, लेकिन 22% सेस हट गया है। पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वो इंडस्ट्री से, उद्योग से कह रहे हैं भैया 1-1 रुपए की जो छूट मिली है जीएसटी में वो आम आदमी तक जाना चाहिए। यानी कि पहले ही एक आशंका बन गई है क्या कि आम आदमी तक ये जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। और ये 8 साल बाद ही याद क्यों आई? भाई अर्थव्यवस्था 7.8% की विकास दर दिखा रही है, ये कमाल है अपने आप में। पहली तिमाही का आकलन आ गया है। महंगाई 2-3% पर आकर टिक गई है। तो इसीलिए सरकार ये कदम उठाने, ये जोखिम लेने के लिए तैयार हो गई क्या? या दरअसल कहानी कुछ और है? आम आदमी की बचत, एंड वी आर ए नेशन ऑफ सेवर्स होल्डर्स, हमारी मानसिकता ही ऐसी, हम बचा कर रखते हैं कुछ फॉर द रेनी डे, बुरे वक्त के लिए। पर जो भारत में बचत हुआ करती थी 32% घरेलू बचत, 2013-14 में 32.1%, अब वो घटकर 18.1% हो गई है। यानी कि अपनी बचत, अपनी जमा जोखू को ही हम खर्च करने पर मजबूर हो रहे हैं। इतना दबाव बन गया, जेब में पैसे ही नहीं थे पर घर भी चलाना है। तो बचत घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है। क्या प्रति व्यक्ति जो कर्ज है, ये आरबीआई का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 3,90,000 रुपए था मार्च 2023, अभी 2 साल पहले की बात बता रहा हूं। और मार्च 2025, 2 साल में ये 3,90,000 से बढ़कर 4,80,000 रुपए हो गया है। आदमी कर्ज के नीचे दबता जा रहा है क्या? और ये सवाल संघ भी उठा रहा है, विमर्श हो रहा है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं। अभी सरसंघ चालक मोहन भागवत कुछ दिनों के लिए दिल्ली में थे। यहीं पर संघ की एक अर्थ समूह की बैठक हुई और इसमें मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए मुरली मनोहर जोशी, कभी अध्यक्ष भी रहे, कद्दावर मंत्री थे, वरिष्ठ नेता हैं।
बीजेपी के। उन्होंने क्या कहा कि भाई भारत के सबसे धनी 10% आबादी, वो 10% का मैं लगातार जिक्र कर रहा था, जो 3% जीएसटी दे रही थी, उनके पास देश की घरेलू संपत्ति का 65% हिस्सा है। 10% लोग, 65% देश उनके हाथ में है। तो मुरली मनोहर जोशी का यह कहना था कि देखिए हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, अब 4थी बनने जा रहे हैं, ऑफिशियली नहीं बने हैं, बन जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आम आदमी कितना धनी हो रहा है, कितना साधन संपन्न हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। वो तो 142वें नंबर पर है दुनिया में। उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,41,000 रुपए है, जापान में यह 28,49,000 है। पैमाना साधन संपन्न होने का, विकसित होने का, अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है या नहीं, यह होना चाहिए। किसी राष्ट्र की आर्थिक सफलता को केवल आय के आधार पर आंका जाए तो कल्याण का महत्वपूर्ण लक्ष्य छूट जाता है। और जब यह बात कही मुरली मनोहर जोशी ने, तो सरसंघ चालक मोहन भागवत भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जोशी जी ने सब कुछ कह दिया है, यानी कि सुर में सुर मिलाया गया। तो अर्थव्यवस्था के क्या अच्छे दिन आ गए जीएसटी घटने से, और दरअसल क्या आम आदमी के भी अब अच्छे दिन आएंगे या इंतजार जारी रहेगा? आप कतार में हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जीएसटी घटाई, वो तो घटाई है, तो जीएसटी घटाई, आम आदमी की खुशहाली आई, और दर्द दिया दवा भी राजनीति है गजब की। मतलब लाते आप हैं, फिर उसे सरलीकरण करके कहते हैं कि देखिए आप पर दबाव हटा दिया, 8 साल 2 महीने दबाव चलता रहा। ये भी एक राजनीति है क्या? अजब गजब खेल है राजनीति का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।